आज यहाँ पर देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे हम जो हमारा हिस्ट्री का पेपर है, ठीक है। हिस्ट्री के यहाँ पे 10 क्वेश्चन हो गए, जितने भी 10 क्वेश्चन का सीरीज अभी मैं चला रहा हूँ। तो उसमें आपका जो पॉलिटी है, ठीक है, पॉलिटी का 2 पेपर हो चुका है वहाँ पे, और उसके बाद इकोनॉमिक का मैं 8 पेपर करा चुका हूँ। इकोनॉमिक का 8 पेपर हो चुका है सेकंड, और दूसरा पेपर ये आपका हिस्ट्री का चल रहा है। तो जितने और भी पेपर बचे हैं वो मैं जल्दी से जल्दी सीरीज को पूरी खत्म कर दे रहा हूँ, क्योंकि पेपर का डेट डिसाइड है 14 मई, राइट। तो यहाँ से आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 7 से 8 मिनट, मैक्सिमम 8 मिनट 9 मिनट, उसमें ही आपका 10 क्वेश्चन ये कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री का है, तो इसको देखते हैं। प्राचीन भारत का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो सिंधु सभ्यता है इसके बारे में यहाँ पर क्या विचार करना है आपको, क्या इसमें से करेक्ट होगा, ठीक है। सिंधु सभ्यता आग, जो हमारा आग ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, पहला है। सिंधु वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण, लोहा की जानकारी थी, ठीक है। आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर बोल रहा है पहले में बोल रहा है 1, सेकंड में 2, और सी में 1, 2 दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ओनली 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सिंधु सभ्यता के जो यहाँ पे थे इनको इस चीज़ की जानकारी बाद में हुई थी, ठीक है। ये तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है, जो यहाँ पर सुमेल करने को दिया, मैचिंग करने को दी हुई है, कुछ स्थल दिए हुए हैं और कुछ नदी दी हुई हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता के ये सब। तो लोथल कहाँ पर है, कौन सी नदी के तट पर है, तो ये सब बताना है। कालीबंगा किस नदी के तट पर, और रोपड़, बनावली। तो यहाँ पर बताना है ये सब किस नदी के तट पर हैं। तो इसको देख लेते हैं क्या होगा। आपका जो लोथल है ये क्या है, भोगवा नदी के तट पर होगा, ठीक है। क्या होगा, ए का यहाँ पर आपका 4 होगा, राइट। और जो बी यहाँ पर दिया हुआ है कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा क्या है, घग्गर नदी, ये होगा, ठीक है। उसके बाद रोपड़ क्या होगा आपका, रोपड़ होगा आपका सतलज नदी पर, ठीक है। बनावली आपका जो बचा वो आपका सरस्वती नदी पर हो जाएगा। तो इनमें देखने कौन सा हमारा स्टेटमेंट मैच कर रहा है। ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3 किस में होगा, ए का 4, बी का 3 एक में ही है सिर्फ। अगर आपको एक भी स्टेटमेंट बता होती तो यहाँ पे आंसर निकाल जाते। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सी होगा सेकंड का, ठीक है। अगला देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में कौन सा एकमात्र स्थल है जहाँ वक्राकार ईंटें मिली हैं। ऐसा कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल है जहाँ पर वक्राकार ईंटें मिली हुई हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर आपका होगा चनहुदड़ो, ठीक है। चनहुदड़ो में क्या है, वक्राकार ईंटें वहाँ से हमको प्राप्त हुई थी, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, R37 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ, कहाँ पर प्राप्त हुआ था, R जो 37 कब्रिस्तान है हमारा, ठीक है। तो क्या है, ये हमारा प्राप्त हुआ था, इसमें देखते हैं चनहुदड़ो से, मोहनजोदड़ो से, और भी स्टेटमेंट है बनावली से या हड़प्पा से। तो कहाँ से प्राप्त हुआ था, हड़प्पा से प्राप्त हुआ था वो, ठीक है। अगला देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में चांदी सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में पाई गई थी, पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, सिंधु सभ्यता के लोग ईश्वर की उपासना करते थे किंतु पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। इनमें बताना कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो स्टेटमेंट पहला, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बताना आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका 1 होगा, ठीक है। ओनली 1 यहाँ पर करेक्ट इसका आंसर होगा। सिंधु सभ्यता के लोग ईश्वर की उपासना करते हैं परंतु इसमें पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं था, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, पहला बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। अगला देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। छठा नंबर क्वेश्चन अभी आपको यहाँ पर मैचिंग करने को दिया है, कालीबंगा से कहाँ क्या प्राप्त हुआ, ठीक है, और रोपड़ से क्या प्राप्त हुआ, हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ। तो इसको यहाँ पर देख लेते हैं, राइट। जो हमारा कालीबंगा है, यहाँ से मुझे एक चीज़ जैसे पता है कि यहाँ से मुझे कालीबंगा से देख लेता हूँ, कालीबंगा से आपका तंदूरी चूल्हे, ठीक है, तंदूरी चूल्हे मिले थे। तो हमको पता है कि 1 का 2, अगर 1 का 2 जहाँ पर होगा वो मैं देख लूँगा कहाँ है, देखते हैं। 1 का 2 आपका सिर्फ इसमें ही आ रहा है और किसी में 1 का 2 नहीं है, ठीक है। तो आंसर हमारा यही होगा, क्योंकि 1 मुझे पता है और कहीं 2 है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि अब 1, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ये कन्फर्म पता होना चाहिए कि 1 का 2 ही होगा, वरना सब इधर से उधर आपका हो जाएगा, ठीक है। 1 आपको इनमें से पता होना चाहिए कन्फर्म, 100% आपको पता होना चाहिए, यही होगा इसका आंसर, ठीक है। मुझे ये पता था कालीबंगा तंदूरी चूल्हे मिलता है, ठीक है। तो मैंने इसको लगा के देखा 1 का 2, तो ये आंसर यही आ गया, डी, राइट। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं होता क्या है। मैं एक बार आउट मैच करा देता हूँ फिर से। अगर जैसे आपको रोपड़ के बारे में पता था, ठीक है, रोपड़ है जो, इसके बारे में आपको जैसे पता था, तो रोपड़ से क्या था, मुद्रा मिली थी। तो सी का क्या है, 4, सी का 4 भी आप देख सकते थे कहाँ पर है, सी का 4, लेकिन 2 जगह है, एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी। हमेशा वो उस चीज़ का देखना, अगर चलो आपको ये पता है सी का 4 तो फंस जाओगे आप। वो चीज़ हमेशा देखना जो किसी में ना हो, जैसे कि ये देखो ए का 2 है, ए का 2 कहीं पर इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो वो ऐसा चीज़ ढूंढा कि वो कहाँ पर होगा इसमें, ठीक है। तो उस टाइप से आपको एलिमिनेट करके आंसर निकालना है। तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा। 7वां नंबर देखते हैं। 7वां नंबर बोला है,
मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेलुहा शब्द निम्नलिखित में से किस स्थल के लिए प्रयोग किया था। जो मेलुहा शब्द है किस स्थल के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया था, आपको यहाँ पर ये बताना है। जो मेसोपोटामियाई अभिलेख थे उसमें, ठीक है। तो सिंधु में, मोहनजोदड़ो में, आमरी या धौलावीरा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका ए होगा, सिंधु में, ठीक है। सिंधु आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, निम्नलिखित सभ्यता का विकास निम्न में से किस नदी घाटी में हुआ। ये जो सभ्यता है इसी घाटी का विकास किस नदी में हुआ? जो मिस्र सभ्यता है इसका विकास किस घाटी में हुआ, ठीक है, किस नदी घाटी में हुआ। तो स्टेटमेंट है हिंडन, दास्क, नील और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा वो क्या होगा? नील नदी, ठीक है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 8th का। 9th नंबर देखते हैं, डार्क यार्ड निर्माण मिलता है कहाँ पर। स्टेटमेंट है रंगपुर, बालाकोट, राखीगढ़ी, लोथल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा लोथल, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल दास नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। दास नदी है उसके पूर्वी तट पर स्थित है। आपका क्या? तांगेडोर, आलमगीरपुर, बालाकोट या मोतीथल। इनमें बताना है कौन सा स्थल जो था दास नदी के पूर्वी तट पर स्थल था, ठीक है, स्थित था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सुक्तांगेडोर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये टेस्ट 2 था आपका, हिस्ट्री का टेस्ट 2 ये कंप्लीट हो गया। टेस्ट 3 टेस्ट 4 भी मैं लेके आ रहा हूँ, और उसके बाद मैं साइंस का भी, बेसिक जो साइंस है उसका भी 10 क्वेश्चन का टेस्ट यहाँ पर है वो भी लेके आऊँगा, ठीक है। तो देखते रहिए, कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।